नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पैसे की पाठशाला में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में म्यूचुअल फंड की बुनियादी बातें सीखीं। आज हम म्यूचुअल फंड के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं। म्यूचुअल फंड के इतने सारे प्रकार आपको कंफ्यूज कर सकते हैं यदि आप निवेश करना चाहते हैं, लेकिन चिंता मत करो। आज हम म्यूचुअल फंड के बुनियादी प्रकारों के बारे में जानने वाले हैं। म्यूचुअल फंड मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी फंड, डेट फंड। आइए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में चर्चा करें। इक्विटी फंड अपनी मैक्सिमम अमाउंट स्टॉक्स या शेयरों में निवेश करते हैं। इन फंडों को उनके द्वारा इन्वेस्ट किए गए शेयरों के मार्केट कैपिटल के आधार पर डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। आइए इक्विटी फंडों के प्रकारों के बारे में जानें। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड इक्विटी फंड होते हैं जो मुख्य रूप से भारत की सबसे बड़ी 100 कंपनियों, हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन के शेयरों में निवेश करते हैं। SBI बैंक, भारती एयरटेल, रिलायंस, HDFC बैंक, ये कंपनियां लार्ज कैप कंपनी के उदाहरण हैं। ये कंपनियां हमारे देश के कुछ सबसे बड़े ब्रांड हैं और हम लोग प्रतिदिन इनके कई प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। लार्ज कैप फंड्स के फायदे क्या हैं? लार्ज कैप फंड्स उन कंपनियों में निवेश करते हैं जो हर घर में जानी मानी हैं। ग्राहकों की वफादारी और टिकाऊ बिजनेस के कारण ये कंपनियां लगातार मुनाफा कमाती हैं। कम से कम 5 साल के फाइनेंशियल गोल्स के लिए लार्ज कैप फंड्स आदर्श हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के कुछ उदाहरण देखते हैं। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड्स, ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड्स, HDFC लार्ज कैप, बंधन लार्ज कैप। अब हम दूसरे प्रकार यानी मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं। मिड कैप म्यूचुअल फंड ऐसे इक्विटी फंड होते हैं जो भारत की मध्यम आकार की कंपनियों, मार्केट कैपिटल के अनुसार की शेयरों में निवेश करते हैं। ये कंपनियां भारत की सबसे तेजी से बढ़ती कंपनियों में से कुछ हैं। अपोलो टायर्स, अशोक लेलैंड, एक्साइड इंडस्ट्रीज, सिप्ला, ये मिड कैप कंपनीज के कुछ उदाहरण हैं और आज के लीडिंग म्यूचुअल फंड कुछ साल पहले इसी मुकाम पर थीं। अब आइए मिड कैप म्यूचुअल फंड के फायदों के बारे में बात करते हैं। शेयर मार्केट से बेहतर रिटर्न देने वाले हाई ग्रोथ स्टॉक्स तक पहुंच। छोटे आकार के कारण कठिन बाजार परिस्थितियों में इनके लड़खड़ाने की संभावना अधिक होती है। 7 वर्ष या उससे अधिक के इन्वेस्टमेंट होराइजन वाले अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए उपयुक्त। ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप, HSBC मिड कैप, महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप, कोटक मिड कैप, ये मिड कैप फंड्स के एग्जाम्पल्स हैं। अगला प्रकार स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। स्मॉल कैप फंड एक प्रकार के इक्विटी फंड होते हैं जो भारत में छोटी कंपनियों, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ रुपए से कम है, की शेयरों में निवेश करते हैं। ये कंपनियां टॉप 250 कंपनीज से बाहर हैं और हमारे दैनिक जीवन में अक्सर इनके बारे में सुना भी नहीं जाता। हालांकि ये शानदार रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन स्मॉल कैप कंपनियां बेहद अस्थिर होती हैं और शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म में नुकसान भी हो सकता है। नीचे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंडों के फायदे दिए गए हैं। भविष्य की टॉप बिजनेस कंपनियों में शुरुआती इन्वेस्टमेंट से लाभ उठाएं। कठिन बाजार परिस्थितियों का सामना करने के लिए वित्तीय मजबूती की कमी के कारण हाई रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। 7 वर्ष या उससे अधिक के इन्वेस्टमेंट होराइजन वाले अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए उपयुक्त। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, ये स्मॉल कैप फंड्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं डेट फंड की, जो एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है जो सरकारी बॉन्ड, कॉर्पोरेट डिबेंचर, ट्रेजरी बिल और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जैसी फिक्स्ड इनकम वाली फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में निवेश करता है। इसका उद्देश्य इक्विटी फंडों की तुलना में कम रिस्क के साथ रेगुलर इनकम और कैपिटल अप्रिसिएशन प्रदान करना है। डेट फंड स्टेबल रिटर्न चाहने वाले कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए आदर्श बन जाता है। अब जानते हैं डेट फंड के फायदे। डेट फंड आमतौर पर स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग एसेट क्लास में निवेश करते हैं। हालांकि रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती, फिर भी ये आमतौर पर एक्सपेक्टेड रेंज के भीतर होता है। इसलिए लो रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड आदर्श विकल्प हैं। डेट म्यूचुअल फंड इक्विटी फंड की तुलना में कम रिटर्न देते हैं, साथ ही रिटर्न की कोई गारंटी भी नहीं होती। ऐसे फंडों का नेट वैल्यू इंटरेस्ट रेट में बदलाव के साथ घटता बढ़ता रहता है। लिक्विड फंड, मनी मार्केट फंड, डायनामिक बॉन्ड फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, GILT फंड, ये डेट म्यूचुअल फंड के कुछ मुख्य प्रकार हैं। अब बात करते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की, जो अलग अलग एसेट क्लास में निवेश करता है, आमतौर पर एक ही पोर्टफोलियो में इक्विटी, शेयर और बॉन्ड को मिलाकर निवेश करता है। ये कहा जा सकता है कि हाइब्रिड फंड इक्विटी और डेट फंड्स का एक कॉम्बिनेशन है। मान लीजिए कि आप इक्विटी रिटर्न का रोमांच और फिक्स डिपॉजिट की सुरक्षा दोनों चाहते हैं। यहीं पर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड काम आते हैं। ये ग्रोथ के लिए शेयरों और सुरक्षा के लिए बॉन्ड का संतुलित पोर्टफोलियो प्रदान करते हैं।
यदि आप बाजार के उतार चढ़ाव के बारे में ज्यादा सोचे बिना दोनों दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लाभ उठाना चाहते हैं तो हाइब्रिड फंड आपके लिए सबसे उपयुक्त विकल्प हो सकते हैं। हाइब्रिड फंड्स का पोर्टफोलियो संतुलित होता है, जिससे वे सभी एसेट ग्रुप्स के सबसे बेस्ट लाभों का फायदा उठा पाते हैं। इसका उद्देश्य लो रिस्क के साथ अधिक रिटर्न प्रदान करना है, साथ ही आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में सहायता करना भी है। इक्विटी फंड्स लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन में योगदान करते हैं और डेट सिक्योरिटीज बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करती हैं। बैंक ऑफ इंडिया मिड एंड स्मॉल कैप इक्विटी एंड डेट फंड, कोटक मल्टी एसेट ओमनी 4F, यूटीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ये कुछ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के प्रकार हैं। हमने म्यूचुअल फंड के विभिन्न प्रकारों इक्विटी, डेट, हाइब्रिड और ये जाना कि आपके वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार प्रत्येक प्रकार एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति करता है। याद रखें, सही चुनाव आपकी रिस्क लेने की क्षमता, निवेश की अवधि और दीर्घकालिक उद्देश्यों पर निर्भर करता है। म्यूचुअल फंड सभी के लिए एक समान नहीं है, लेकिन इनके प्रकारों को समझने से आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और भी फाइनेंशियल जानकारी मिल सके। और मुझे कमेंट में बताएं, आपके अनुसार कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लक्ष्यों के लिए सबसे उपयुक्त है। अगली बार तक के लिए समझदारी से निवेश करें और वित्तीय रूप से जागरूक रहें।